हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। सुंदर कांड चल रहा है, बहुत सुंदर है। कार्तिक का महीना है, तुलसा पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, शालिग्राम की पूजा बहुत इस समय मांगती है कि पूजा भक्त सब उनके हो जाएं और उनकी पूजा भजन करें। एकादशी तुलसी विवाह भी होता है, पूर्णिमा को भी तुलसा पूजा होती है, विदाई की जाती है। बहुत सुंदर मौसम है, बहुत सुंदर समय है। कार्तिक का महीना बहुत ही सुहाना होता है, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी, ना बरसात, बहुत सुहाना मौसम है। और इसमें तुलसा जी के पास घी का दीपक जलाने से बहुत ही लाभ होता है कि शाम के समय तुलसा जी के पास घी का दीपक जला के अगर रखा जाए और एक आरती छोटी सी कर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो छोटी आरती हम आपको बता रहे हैं, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। और जब तुलसा जी की आरती करें तो उनकी आरती करके उनके पास दीपक रखें। तो आरती क्या है? नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। काहिक दिया काहे की बाती, काहिक घियन जले सारी राती। सोनिक दिया कपूर की बाती, गई अक घियन जले सारी राती। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। को तेरा बाप कौन महतारी, किसकी हो तुम परम प्यारी। नभ मेरा बाप धरनी महतारी, शालिक राम जी की परम प्यारी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। 56 भोग धरे प्रभु आगे, बिन तुलसा प्रभु एक न चाकी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसा माता की जय। तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुमिलाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरियाए। तुलसा माता की जय। ये छोटी सी आरती है, अगर आप इसको 2-3 बार 4 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगी। और ये आरती करके दीपक तुलसा जी के पास रख दिया जाता है। तो जो तुलसा जी से ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव ऊर्जा, तो वो दरवाजे से बाहर ही निगेटिव ऊर्जा को रोक देती है और पॉजिटिव ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है। घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वायु हवा बदल जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जहाँ तुलसी का पेड़ होता है तो तुलसी हर तरह से पूजनीय है। और 56 भोग धरे प्रभु आगे, बिन तुलसा प्रभु एक न चाखी। 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाए जाएं, लेकिन अगर उसमें तुलसा दल नहीं है तो भगवान उसका भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो आप भोजन एक ही तरह का भोग लगाइए, मगर उसमें तुलसा दल ज़रूर रख दीजिए। कहते हैं विष्णु भगवान की पूजा में तुलसा दल और शंकर जी की पूजा में मंजरी का प्रयोग होता है। शंकर जी की पूजा करनी है तो तुलसा दल आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसमें तुलसा मंजरी ऊपर जो निकलती है बीज वाले फल टाइप से, उनको निकाल के वो शंकर जी को चढ़ती है। और विष्णु भगवान की पूजा में शालिग्राम को तुलसा दल का भोग लगाया जाता है। हनुमान जी को तुलसा दल का भोग लगाया जाता है। हनुमान जी को भी आप कोई भी भोग दीजिए, उसमें तुलसा दल ज़रूर दे दीजिए, तभी भगवान का पेट भरता है हनुमान जी का। तो हम लोगों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यही बातें तो हैं हमें अपने बच्चों को बतानी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि माता पिता उनके खुद तो कर लेते हैं सारी पूजा, बच्चों से कराते ही नहीं, क्योंकि भागम भाग ज़िंदगी है, पूजा पढ़ाई है पढ़ाई है पढ़ाई है, इस चक्कर में बच्चों को बताते ही नहीं कि तुम भी ये करो। अरे 1 लोटा जल चढ़ाने में कितनी देर हो जाएगी, चढ़ाओ 1 लोटा जल। सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष देवता हैं, उनका पूजन करना सिखाओ, वो तो सामने दिख रहे हैं आपको। सूर्य देवता, गौ माता प्रत्यक्ष देवी देवता हैं। और पूजा और ये सनातन की बातें चलते फिरते बताओ। छुट्टी का दिन है, उस दिन उनको बिठाओ, पूजा में करवाओ, शुरू से उस चीज़ को जाने वो, तभी तो वो आगे इन बातों को आगे बढ़ाएंगे, वरना वो कैसे बढ़ाएंगे? जब आप अपने नहीं बताएंगे वो आगे नहीं बताएंगे। बिल्कुल गया उनके परिवार से ये बातें।
तो सुनिए। माही जो नहीं होई तात तुम पाही, जनक सुताई समुझाई करी बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि गवन राम पैकीन, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जत भारी, गर्भ श्रमय सुनि निश्चर नारी, नाग सिंधु यही पा रही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुंदर राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की अनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा की निज रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और सब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुकारी, तलपद मीन पाओ जिमि भारी, चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कात नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछने कहते हैं श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुषि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मत से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। तब जब रखवाले बरजने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जाई प्रभारे थे सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि आए, करियाए प्रभु काज। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। या सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई के खाई, ये विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबने नावा पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज अभिषेकी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव भाई सभी के बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब बानू ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु की ने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुत से ही मिले हो, कपिन सहित रघुपति पई चले हो। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेका, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। श्री राम जी ने जब वानरों के कार्य को किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे थे, तब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा कुंज। पूछी कुशलनाथ अब कुशल देख पद कुंज, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। दया की राशि रघुनाथ जी सबके प्रेम से गले रखकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न है। सोई विजयी विनयी गुण सागर, ता सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। ये वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का समुद्र सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सौ मुख न जाई सो भरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसकी 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य की श्री रघुनाथ जी को सुनाई। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हरसिया लाए। कहो तात के बात ज्ञान की, रात करत रक्षा सुप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, ये तात कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। नाम पारु दिवस निशि ध्यान तुकार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण के बाट। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।
हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है कि फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भर भारी, वचन कहे कछु राज जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी, रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए वो प्रभु चरणाधीन, बंधु प्रंतार अथेरना, मन क्रम वचन कर चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मन में वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अब गुण एक मोर में माना, बिछड़त प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनैनन को अपराधा, निसरत प्राण कर रही अटिबाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण चले नहीं गए, किंतु हे नाथ, यह नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तंतुल समीरा, श्वास जरे छन माई शरीरा, नयन समय जलु निज हित लागी, जय जरे न पाव दे विरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहती विपद विशाला, विनय कहे बल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, या बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, निमिष निमिष करुणा निधि, जलाए जाई कलप संबीत, वेग चलिए प्रभु आनी है, भुज बल खल दल जीत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे करुणा निधान, उनका एक एक फल कल्प के पल, एक एक कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख है ना, भरी आए जल राजू नैना, बचन खाए मन मम करती जाही, सपने बूझी विपत की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब सब तब सुमिरन भजन न होई। कहती की बात प्रभु जातु दान की, रिपुई जीत यानी भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कभी तो समान उपकारी, गृह को सुनर मन तनधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। भगवान ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे समान मेरा उपकारी सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो उरिन मैं नाही, देखो और कर विचार मन माही। पुनि पुनि कभी चित सुरता, लोचन नीर पुलक दिगाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख, गात रसी हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।